रहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। रूटीन से आजकल वीडियोस बना रहे हैं तो मुझे मैसेजेस भी उसी तवातर से आ रहे हैं। लोग बार बार मैदे के हवाले से पूछ रहे हैं। तो घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, औरतों को, मर्दों को, जिसको भी मैदे का किसी भी किस्म का मसला है, चाहे मैदे की गैस है, मैदे की तेजाबियत है, जलन है, खाना हजम नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, इसके साथ साथ खाना खाते ही ऐसे महसूस हो कि जैसे मैदे पर बोझ पड़ गया है, ग्रानी हो गई है, और खाना खाकर बाज़ औक़ात कई लोगों को फ़ौरन गनूदगी, नींद छानी शुरू हो जाती है, सुस्ती छानी शुरू हो जाती है, या इसके अलावा खाना खा लें तो सही तरह हजम नहीं होता, या खाना खाते ही कई लोगों को पखाना आ जाता है, मैदा ढीला हो जाता है, या खाना खाकर हर वक्त ऐसे महसूस होना बस अब उल्टी आई, अब मतली आई, दिल मतलाता रहता है। और कई ऐसे लोग हैं कि जिनको भूख लग रही होती है बहुत शिद्दत की, लेकिन एक दो निवाले खाने से ही ऐसे हो जाना जैसे पेट फुल हो गया है। ये काज़म भूख की निशानी है, ये मैदे की खराबी की निशानी है। मैदे के अंदर सुद्दे जो जम जाते हैं, चर्बी के ढेले, ये उसकी निशानी है। इसके साथ साथ जिन लोगों को खाना हजम हो जाता है लेकिन हजम होने के बाद बड़ी आंत में लेट पहुंचता है, या बड़ी आंत के अंदर फाइबर की मिकदार कम हो जाती है, आज का नुस्खा ये उनके लिए है। नुस्खा बताने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि जिन लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, या यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, टिकटॉक पे या स्नैक वीडियो पे लोगों ने फॉलो नहीं किया, या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, वो फॉलो कर लें, क्योंकि डेली अब ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें लोगों को छोटे छोटे देसी नुस्खे बताता हूँ। और ये नुस्खे, ये टोटके घरेलू होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नुस्खा सुन लें। आपने जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, और इसके साथ आपने लेनी है अजवाइन, ये भी 25 ग्राम। ठीक है जी, समझ लग गई। दोबारा बता दूं, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम। इन तीन चीज़ों को आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है। गर्दो गुबार, बीच में कोई कंकर वगैरह ना हो। बेहतर है एक दफ़ा छाननी में ना छान लें, ताकि इनके अंदर कोई तिनके वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे छोटे छोटे बारीक कंकर या गर्दो गुबार होती है, ताकि वो अच्छी तरह साफ हो जाए। अगर आपको मतलब ये चीज़ें खालस समझ नहीं आ रही तो किसी भी अच्छे स्टोर से, किसी भी अच्छे पंसारी से जाके साफ सुथरी चीज़ें आप ले सकते हैं। इन तीन चीज़ों को लेकर आपने पीस लेना है। ग्राइंडर में पीस लें, हावनदस्ते में पीस लें। अच्छा, कई लोग ये समझते हैं कि हम ये पीसी हुई चीज़ें ले लें। मेडिकल अक्सर जो बड़े स्टोर्स होते हैं, जो हाइपर माल होते हैं, उनमें ये चीज़ें पीसी हुई मिल जाती हैं। पीसी हुई चीज़ें नहीं लेनी, साबुत अपने हाथ से तसल्ली से साफ सुथरी लेनी है। अच्छी तरह पीसने के बाद इनको आपने किसी शीशी में संभाल लेना है। इसको फ्रिज वगैरह में या डायरेक्ट धूप में नहीं रखना। रोज़ाना खाने के बाद आपने तकरीबन चौथाई चम्मच चाय वाला पानी के साथ आपने ले लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। इस दौरान आपने परहेज क्या करना है, जिनको ये पहले मैंने मसाले बताए हैं। पराठा बिल्कुल नहीं खाना, फ्राई अंडा बिल्कुल नहीं खाना, खट्टी चीज़ें, गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, टिक्के, कबाब और बोतलें, ये बंद कर दें 15, 20, 25 दिन के लिए। और इसके साथ साथ थोड़ी सी वर्जिश मामूल बनाएं। इंशाल्लाह ये मैदे के जितने भी मसाइल हैं, ये छोटी सी जादू असर चीज़ है, 3 चीज़ों की, और मैं गारंटी से कहता हूँ अल्लाह पाक शफा देंगे। इनको हाई ब्लड प्रेशर वाले भी बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमक नहीं है। शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ का परहेज करना है, जिनके पेट में दर्द और साथ बुखार हो, फिर नहीं आपने कोई भी चीज़ यूज़ करनी मैदे की हाजमे वाली। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। नुस्खा अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।